मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले आप सीखने वाले हैं, आ जाओ। सबसे पहला है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। आइए बड़ी जल्दी आ रही। लोकल मैक्सिमा मिनिमा, दूसरा नाम है रीजनल मैक्सिमा, रीजनल मिनिमा। ध्यान दीजिएगा क्या मतलब होता है इसका। अगर यहाँ एक ग्राफ हम बनाते हैं, बात मत करो, सपोज करिए एक कर्व इस तरीके से है, ठीक है। ये कोई कर्व हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। आ जाइए, मान लीजिएगा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कितना है, ए है। ए का मतलब क्या होता है, ये एक्स का वैल्यू है, एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू है। और मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी है, यानी एक्स का वैल्यू बी है, ठीक है। अभी इस कर्व को ध्यान से देखिएगा तो समझ आ रहा होगा। मान लेते हैं ये कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स का था, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिएगा, यह a है। जब x के जगह a पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, अरे कितना आएगा, x के जगह a पुट किया ना तो y का वैल्यू एफ ए आ गया। सिमिलरली अगर x के बदले b पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, ये ओरिजिन है। चले आगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ए है अपने पास। इस पूरे कर्व को देखकर आप बोल सकते हैं क्या कि पॉइंट ए पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेगा और पॉइंट बी पे मिनिमम वैल्यू लेगा। इसका क्या क्या मतलब होता है, अभी हम सीख रहे हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लोकल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले लोकल किसे कहते हैं। लोकल का मतलब क्या होता है, आस पड़ोस के, जैसे हम कहते हैं ना कि गांव में सबसे धनी का रिच पर्सन है, यानी आस पड़ोस मिला जुला कर सबसे धनी आदमी। तो लोकल कह रहे हैं, अगर ये लोकल मैक्सिमा है इसका मतलब है इसके आसपास के सारे मैक्सिमम वैल्यू में मैक्सिमम होगा। ऐसे कहते हैं ना कि हम धनी आदमी है गांव में, तो सबसे धनी है, आस पड़ोस में सबसे धनी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ए था, ठीक है। अगर ए से आप इधर आएंगे तो लेफ्ट डायरेक्शन होगा, और ए से लेफ्ट में आएंगे तो वैल्यू कम हो जाता है कि बढ़ जाता है। जब राइट लेफ्ट साइड में आप पढ़ेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगा। सपोज करते हैं कि जब आप लेफ्ट डायरेक्शन में आए तो वैल्यू कुछ कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा आपको मालूम है क्या, हमें मालूम नहीं है। अब वैल्यू हमने a माइनस एच ले लिया, कोई दिक्कत। अच्छा, अब a से थोड़ा आप राइट जाने का कोशिश कीजिएगा, तो जब राइट डायरेक्शन में चलते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करता है। तो मान लीजिए कि राइट डायरेक्शन में आप चल रहे थे, तो टेढ़ा हो गया, तो वैल्यू कितना आ गया, h। अब इसी तरीके से यहां भी वैल्यू मिल जाएगा, यहां भी मिल जाएगा। अब समझिए आगे चल करके, ये पॉइंट b उसी तरीके से है। b से अगर आप थोड़ा लेफ्ट चलिएगा तो क्या वैल्यू मिलेगा, b माइनस एच। लेफ्ट डायरेक्शन में वैल्यू डिक्रीज कर जाता है ना। अच्छा, अब b से थोड़ा सा राइट चलेंगे तो ये b प्लस एच आएगा, कोई दिक्कत है क्या। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले थोड़ा सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीख लीजिए। अगर हम इस यहाँ की बात करते हैं पॉइंट ए के लिए, कहाँ से कहाँ तक, उधर कहीं भी देख लो, उधर से लेकर ए तक। अगर हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करें, कर्व के ऊपर हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवलिंग करेंगे तो मेरा पेंसिल कंटिन्यूअस अपवर्ड है, पेंसिल ऊपर की तरफ जा रहा है ना। अगर हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे तो पेंसिल अपवर्ड जा रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका नाम क्या होगा, मतलब ये जो फंक्शन है कैसा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। बोलो कोई दिक्कत है। अगर हम कर्व पे ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेवलिंग के टाइम में हमारा पेंसिल कंटिन्यूअस अपवर्ड मूव करेगा, इसका मतलब क्या है, कर्व कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिएगा, अब ये पॉइंट ए पे पहुंच गए आप। अब ए से आप फिर लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कीजिए। अब ये आपका लेफ्ट है और यहाँ से राइट, यानी इससे इधर चलिएगा तो अब लेफ्ट टू राइट जाने पे पेंसिल कैसा जाएगा, कंटिन्यूअस डाउनवर्ड। तो कैसा फंक्शन है, अब
ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। सिमिलरली बी से इधर, अगर यहाँ से इधर चलेंगे तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और बी से इधर चलेंगे तो यानी लेफ्ट टू राइट, तो अभी तो आपको उधर से ही आना पड़ेगा ना, तो पूरा पूरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ग्राफ देखकर तो सबसे पहली बात इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पहचान ऐसे करेंगे। अगर कर्व पे ट्रेवल कर रहे हैं लेफ्ट से राइट जाने में, पेंसिल अपवर्ड जाता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और डाउनवर्ड जाता है तो डिक्रीजिंग। लेकिन हम अभी सीख रहे हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। हम लिखेंगे यहाँ पे हियर, अभी लिखो मत, आप पहले समझ लो। x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ, क्या चीज है थोड़ा बताओ हमें, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब समझिए कैसे। हमने कहा कि x इक्वल टू ए पे वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगा, अभी तो ये मैक्सिमम हो गया, लेकिन लोकल क्यों होगा वो सीखिएगा। हम लिखेंगे नाउ, अगर हम लेंगे एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच देख लीजिए क्या है, ए से जस्ट स्मॉल है, और स्मॉल को हम दूसरी लैंग्वेज में मैथमेटिकली कहेंगे नेबरहुड पॉइंट, नेबरिंग पॉइंट, आस पड़ोस बोलते हैं ना। तो यानी ये जो एफ ए होगा हमेशा ही ज्यादा होगा अपने नेबरिंग वैल्यूज से। उसी तरीके से एफ ए प्लस एच से भी एफ ए आपका ज्यादा होगा। बोलिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका जो एफ ए यहाँ पे जो वैल्यू है इससे ज्यादा है कि नहीं है, और यहाँ पे जो फंक्शन होगा इससे ज्यादा है ना। यानी इस दोनों नेबरिंग पॉइंट पे अगर कंसीडर करें तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि एफ ए का जो वैल्यू है इसके वैल्यू से भी ज्यादा था और इसके वैल्यू से भी ज्यादा था। इसी का मतलब तो होता है लोकल। हम क्लास में सबसे इंटेलिजेंट हैं, यानी अपने नेबरिंग मतलब फ्रेंड्स में इंटेलिजेंट है ना। क्लास में इंटेलिजेंट का मतलब क्या होगा, जितना लोग यहाँ अवेलेबल है उसमें इंटेलिजेंट है ना। इसका मतलब क्या है, जितने अवेलेबल है मैथमेटिकली उसको नेबरिंग पॉइंट बोलते हैं, नेबरिंग स्टूडेंट बोलेंगे। तो जितने इसके ए पे मैक्सिमम होने का मतलब है कि ए के आस पड़ोस में नेबरहुड में जो पॉइंट है उस पे ए का वैल्यू ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे ए माइनस एच पे फंक्शन कितना वैल्यू देगा, देखो यहाँ पे ए माइनस एच पे यहाँ वैल्यू आएगा ना। अच्छा ए प्लस एच पे जाओ तो चलो यहाँ आएगा, मान लीजिए कि ए प्लस एच पे ही आ गया, कोई कुछ भी आएगा। तो तीनों में से बड़ा कौन है? अरे तीनों स्टार में से बड़ा कौन है? तो वही तो लिख रहा हूं कि ए माइनस एच का जो वैल्यू है, ए माइनस एच का वैल्यू ये है ना, और एफ ए तो उसके ऊपर है, तो बड़ा कौन हो गया? ए माइनस ए प्लस एच के लिए देखिए फंक्शन का वैल्यू यहाँ है और सबसे ऊपर कौन है? एफ ए है। तो इसका मतलब है कि हियर फंक्शन एफ एक्स जो होगा इज लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? नेबरिंग पॉइंट्स में नेबरिंग एक्स के वैल्यूज में सबसे ज्यादा एफ ए का वैल्यू है, ठीक है। उसी तरीके से मिनिमम के बारे में सीखिए। एंड फंक्शन एफ एक्स इज लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम किस पॉइंट पे? लोकल मिनिमम सबसे कम वैल्यू यहाँ पे है ना, x इज इक्वल टू बी पे। ऐसा क्यों है वो देखिए ध्यान से। सिंस फंक्शन का वैल्यू एफ बी जो होगा वो ज्यादा होगा हमेशा किससे? एफ बी माइनस एच से। यानी ध्यान दीजिएगा ये बी माइनस एच ये था ना, देखिए इसको मिला लेते हैं तो यहाँ पे ए फंक्शन का वैल्यू यहाँ आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरीके से मान लीजिए कि ये पॉइंट है आपका, इसको मिलाते आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे ए स्टार बनेगा, एक स्टार यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। कोई दिक्कत? सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे जो है यानी सबसे ज्यादा मतलब डाउनवर्ड ये है ना, तो वो आपका लोकल मिनिमम होगा। तो एफ बी माइनस एच से ज्यादा है कि नहीं है? देखिए एफ बी का वैल्यू ये था ना और एफ बी माइनस एच का वैल्यू ये था, दोनों में से नीचे कौन है? तो एफ बी ज्यादा हो गया ना, लिखा है क्या? उसी तरीके से आगे देख लीजिएगा, एफ बी ज्यादा होगा एफ बी प्लस एच से।
तो नेबरहुड के पॉइंट पे x इक्वल टू बी पे फंक्शन मैक्सिमम सॉरी लोकल मिनिमा होगा, यानी अगर नेबरिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा जो निगेटिव आएगा उसको लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम कहते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब 11वीं की क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर से हर चीज हटा दिया गया है, केवल आयोटा का एप्लीकेशन सिखाया, उसको पढ़ने से क्या फायदा होगा। बायनोमियल थ्योरम है 11वीं क्लास में, उसमें जनरल टर्म, मिडिल टर्म सब कुछ हटा दिया है, केवल a + b का पावर n इतना ही पढ़ना है। उस पढ़ाई क्या है, और एनसीईआरटी में इतना सा पढ़ाई होता है, वैसे ही एनसीईआरटी किताब में दिया नहीं कुछ नहीं, तो इतना सा है। अब उसमें से सब कुछ हटा दिया गया, तो पढ़ोगे क्या, है ना। लिखिएगा आगे वर्किंग रूल, लिखिएगा जल्दी। क्या हाँ हाँ, अभी हम लोग मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। देखो मैक्सिमम, देखिए ध्यान से, जब यहाँ से यहाँ देखा ये y का वैल्यू आ गया, और यहाँ से यहाँ देखा, दोनों में बड़ा कौन होगा, बड़ा वाला। तो मैक्सिमम ये हो गया ना, दोनों में मिनिमम कौन हो गया, छोटा वाला ना। अब मिनिमम में भी उसके नेबरिंग पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। देखिए एफ बी जो है वो मिनिमम में बड़ा है, नहीं आ रहा है। एफ ए जो है मैक्सिमम में ज्यादा है, आ रहा है कुछ। देखिए एफ ए जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम में अब a - h और a + h ले रहे हैं। एफ बी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। अब मिनिमम में भी b - h और b + h कर रहे हैं, ये बात है, ठीक है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बना लिखिएगा। वर्किंग रूल टू फाइंड, लिखिए वर्किंग रूल
वर्किंग रूल टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए कुछ रूल है, वो सीखिएगा। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम को कभी कभी एक्सट्रीमा कहा जाता है और इसका भी पूरा नाम एक्सट्रीमियम होता है। शॉर्टकट में एक्सट्रीमा कहते हैं। अगर आपसे कहा जाएगा ना कि फाइंड एक्सट्रीमियम वैल्यू, तो क्या मतलब होगा? मैक्सिमम और मिनिमम। उसमें जो कहेगा उस तरीके से हम कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम करना होगा तो किसी फंक्शन को ही मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो लिख लेते हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स है, इसको हम मैक्सिमम करेंगे या मिनिमम करेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप वन कहता है कि आप फाइंड कर लीजिए डी वाई बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है? सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। कोई दिक्कत? स्टेप टू कहता है पुट कर दीजिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो। क्या करना है यहाँ? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो पुट करके और इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। जीरो लिखकर जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? इट गिव्स वैल्यूज ऑफ एक्स। एफ एक्स को जीरो, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने से एक्स का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? वी से वैल्यू ऑफ एक्स टू ए स्टेशनरी पॉइंट। एक्स का जो आपने इसको जो सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू उसमें आएगा, तो एक्स के वैल्यू को क्या नाम रखेंगे? स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी नहीं है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, एक और चीज यहां सीख लो, एक ऐसा पॉइंट जहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होता है। देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करके सॉल्व कर दिया, एक्स का वैल्यू आया, उसको स्टेशनरी पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। उसी का दूसरा मीनिंग है कि अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो होता है तो एक्स के वैल्यू पे जीरो होगा, उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अब समझो ये क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट दोनों सेम होता है। समझिए, केवल वैसा पॉइंट जहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो जाता होगा उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। द पॉइंट लिखना नहीं है, फॉर विच डी वाई बाई डी एक्स इज गोइंग इक्वल्स टू जीरो इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। हालांकि दोनों सेम ही है, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट सेम होगा। चले आगे। आपने एफ डैश एक्स को जीरो लिख करके सॉल्व कर दिया, आपके पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया। चले आगे। स्टेप टू हो गया। अब स्टेप थ्री देख लीजिए क्या कहता है। अब कहता है कि फाइंड कीजिए डबल डेरिवेटिव। फंक्शन को क्या करेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनाएंगे। स्टेप फोर देख लीजिए क्या कहता है। चेक करेंगे एफ डबल डैश एक्स को। ध्यान दीजिए, अब यहां समझिएगा, इसमें से एक्स का जो वैल्यू आया उसको स्टेशनरी पॉइंट आप कह रहे थे। मान लीजिए कि से आपके पास वैल्यू आया था x1, x2, x3 एंड सो ऑन। वो डिपेंड करेगा कैसा इक्वेशन है, अल्जेब्रिक होगा, क्वाड्रेटिक होगा, दो वैल्यू आएगा, क्यूबिक होगा, तीन आएगा। जैसा इक्वेशन होगा वैसा आंसर आएगा। सपोज करिए आपके पास x1, x2, x3 इस तरीके से आंसर आएंगे। मान लीजिए कि आपके पास सबसे पहले x1 वैल्यू आया था, सबसे पहले x1 आया ना, तो उस x1 को डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। यहां पुट कर दिया ना। अगर पुट करने से ये रिजल्ट पॉजिटिव आता है, अगर x का वैल्यू इसमें पुट करने से ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि सो x1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा।
उल्टा सोचते हैं। अगर ये पॉजिटिव आएगा, x के जिस वैल्यू पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट भी पुट करना होगा। अब क्या पुट करते हैं, x2। सपोज करिए इस पे निगेटिव आ गया तो क्या कहेंगे कि सो x2 जो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब देखिए क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो ये जो x1 और x2 बता रहा है ये केवल इंडिकेट कर रहा है कि x1 पे मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आएगा और x2 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो फाइनली आपको मैक्सिमम और मिनिमम भी फाइंड करना होता है। फाइनली वी सॉल्व मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, y मैक्सिमा। अब ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम वैल्यू कैसे आया था, तो x के जगह x2 रखने से आया था। फंक्शन कितना था, f(x), तो उस फंक्शन में जाकर इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये जो रिजल्ट देगा ये आएगा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। बोलो आया कि नहीं आया, आ रहा है समझ थोड़ा बहुत। जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो रहा था उस पॉइंट को जा करके मेन फंक्शन में पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। उसी तरीके से मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, f(x1), और ये जो आंसर आएगा वो क्लियर आंसर आ जाएगा आपके मैक्सिमम और मिनिमम का। यही आपके पास स्टेप है आज के लिए। अब इतना लिख लीजिए, क्वेश्चन बताते हैं, फिर आगे आपको सिखाएंगे हम इसमें इंटरवल का इंक्लूजन कैसे होता है। आज इसी पे क्वेश्चन बनाइए, जल्दी नोट कीजिए, टाइम कितना हो गया। लिखो, भी बात मत करो, जल्दी लिख लो। सबसे पहला स्टेप है गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। सेकेंड स्टेप है डिफरेंशिएशन को 0 पुट करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से x का वैल्यू आएगा, इसको स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। स्टेप 3 कहता है कि डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। स्टेप 4 कहता है कि जो स्टेशनरी पॉइंट आया था उस पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में रखकर चेक करेंगे। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को शो करेगा। जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा बता रहा था उस पॉइंट को जाके मेन फंक्शन में पुट कर देंगे तो वहां से मैक्सिमम आ जाएगा। जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू शो कर रहा था उसको जाकर मेन फंक्शन में पुट कर देंगे तो वहां से वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय 9x²। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट बता रहे हैं आपको। f(x) का वैल्यू है 9x² प्लस 12x प्लस 2। चेक कर लो, सही है। 9x² प्लस 12x प्लस 2, इसका मैक्सिमम मिनिमम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है बोलो, स्टेप 1 क्या है, dy/dx करेंगे। तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन f' कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी थोड़ा, कितना 18x प्लस 12। हमने dy/dx कर दिया। अब क्या करेंगे बोलिए थोड़ा, इसको 0 पुट करेंगे, यानी अब f' को 0 लिख देना चाहिए। तो लिख दीजिए क्या है 18x
प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? -12 अपॉन 18। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? कैंसिल होगा तो कितना आएगा? ये कट जाएगा आपका 6 से 2 मरतबा और ये 3 मरतबा, -2/3। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ ध्यान से, हमने जो dy/dx किया था ना, तो ये लीनियर फंक्शन हो गया था, और लीनियर फंक्शन को जब 0 पुट करेंगे तो x का एक ही वैल्यू आया, दैट इज यहाँ पे हमको एक ही स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ मैंने बोला था ना कि x1 x2, सपोज करिए यहाँ क्वाड्रेटिक बन गया होता तो 2 वैल्यू आता, क्यूबिक होता तो, मतलब ये नेचर पे डिपेंड करेगा कैसा फंक्शन है। अभी एक पहले से क्वाड्रेटिक था, डिफरेंशिएशन में लीनियर बन गया तो सिंगल हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आया है ना। अब क्या अगला स्टेप है बोलो थोड़ा? डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। डबल डिफरेंशिएशन कितना होगा? 18 आ गया ना। डबल डेरिवेटिव कितना आ गया? 18। अब अगला स्टेप क्या है कि स्टेशनरी पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में पुट करना है, तो एफ डबल डैश तो रहेगा और एक्स के बदले क्या पुट करना है? अच्छा, जब -2/3 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? वो तो जो है वही रहेगा ना, ये तो एक्स से इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं है, इफेक्ट आया या नहीं आया भूल जाओ। ये कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब क्या है? सो x इज इक्वल टू -2/3 किस क्या पॉइंट दे रहा है? इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। कोई दिक्कत? इस पॉइंट पे मिनिमम आएगा, तो मिनिमम कितना आएगा ये क्वेश्चन है ना। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यहां आते हैं, तो क्या मिलेगा? एफ मिनिमा या वाई मिनिमा बराबर है। एफ मिनिमा कैसे आएगा थोड़ा बताइए? एफ और एक्स के बदले क्या पुट करना होगा? -2/3। तो देख लीजिए आपका ये फंक्शन था 9, ये -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12, ये -2/3 और ये +2। सॉल्व करिए जल्दी हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आएगा इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू बता देगा। आप बताइए जल्दी सॉल्व करके कितना आता है? मेरे ख्याल से ये आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, देख लेते हैं। ये तो सीधा सीधा 4 आएगा, ये इसके साथ कट जाएगा ना, 9 हो जाएगा तो कट जाएगा आपका। ये हो जाएगा 3 से 4 मरतबा कट गया, तो -8 + 2, तो 4 और 2 यानी -2 आया, यानी मिनिमम वैल्यू जो आया -2 आया। थोड़ा आंसर देख लो एक बार, किताब नहीं है, देखो आंसर क्या दिया। इसका मिनिमम वैल्यू आ गया -2। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में 4-5 पार्ट हैं, ऐसे ही सबको बनाना है। जल्दी करो, 6.4 है शायद, 5 है, 6 सही है। देखिए तो इसका मिनिमम वैल्यू आ गया। एक आप लोग खुद से बनाइए थोड़ा। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ इस तरीके से है, इसका थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 का थर्ड पार्ट है। ये कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। इसके बारे में थोड़ा जल्दी काम कीजिए आप, सेम बनेगा है ना। आगे बनाओ फिर बताते हैं आपको। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको। डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएशन हो गया कितना? जल्दी जल्दी करो जल्दी। डिफरेंशिएशन हो जाने पे उसको 0 पुट करना है, स्टेप 2। x का वैल्यू आ गया आपके पास f(x) गिवन था -x-1 दी होल स्क्वायर
+10, इसका dy बाई डी एक्स, चलो बोलो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, -2 इंटू एक्स -1। अगला स्टेप क्या कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 पुट करो, तो -2 इंटू एक्स -1 को 0 किया तो x का वैल्यू कितना आया, 1। स्टेशनरी पॉइंट आ गया। आगे स्टेप, अगला स्टेप क्या कहता है, डबल डिफरेंशिएशन, तो बोलो डबल डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -2। डबल डिफरेंशिएशन आ गया। इसके बाद का स्टेप बताओ क्या कहता है, स्टेशनरी पॉइंट को डबल डिफरेंशिएशन में पुट करना है, तो क्या पुट करोगे यहाँ, f'(1), क्या आंसर मिलेगा, ये कैसा है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव है तो ऐसे लिखेंगे, जब नेगेटिव है तो किस चीज का पॉइंट है, तो सो किस पॉइंट पे नेगेटिव आया, एट x = 1 वी गेट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो ये पॉइंट हो गया ना, मैक्सिमम वैल्यू y मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो x का ये वैल्यू वहां जाकर पुट करेंगे ना, तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा ना, समझ आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 10 आ गया। तो देखिए एक तो ये तरीका है कि बनाकर हमने लाए है ना, अब एक लॉजिक सेंस है कि बिना सॉल्व किए भी इसका मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं। सीखिएगा कैसे, यहाँ देखिए आपका फंक्शन है 10 - x -1 दी होल स्क्वायर, यही फंक्शन था ना, यही फंक्शन था, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये x -1 का होल स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ये हर हाल में पॉजिटिव ही आएगा, स्क्वायर टर्म तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा ना, ये पॉजिटिव आएगा। जब ये पॉजिटिव आएगा तो कुछ भी यहाँ आएगा वो तो 10 से डिक्रीज करेगा ना, यहाँ मान लीजिए कुछ भी आंसर आएगा 100 आ जाएगा इसके बदले, ठीक है, तो 10 - 100 होगा, हर हाल में 10 से कुछ ना कुछ कम करना होगा। आ रहा है समझ क्या, 10 से हमेशा कुछ तो माइनस ही करेंगे ना, तो जब 10 से कम करते रहेंगे आप तो आंसर तो 10 से छोटा ही आएगा ना, 10 से बड़ा आएगा नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, 10 हो जाएगा ना, यानी 10 से कम हो रहा था, कोई दिक्कत है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, आया समझ क्या। अच्छा अब देखिए थोड़ा इसी तरीके से दूसरा, सपोज करिए आपको x + 4 एक फंक्शन इस तरीके से गिवन है, अब पूछ रहा है कि बताइए इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा, इसका सबसे छोटा वैल्यू, मिनिमम का मतलब सबसे छोटा वैल्यू कितना होगा, ऐसे ही दिमाग लगाओगे ना तो कई एक बार क्वेश्चन बिना सॉल्व किए ही ऐसे ही हो जाता है। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 + x लिख सकते हैं ना, अब इसमें जो भी बदलेगा वो तो यही बदलेगा ना, ये तो बदल नहीं सकता। अब ध्यान दीजिएगा 4 में इसको ऐड करने से आगे आंसर आएगा, 4 में कुछ ना कुछ तो ऐड ही होगा ना, मान लीजिए यहाँ 0 ऐड होगा, कुछ भी ऐड होगा, 4 से तो जब ऐड होगा तो 4 से ज़्यादा ही होगा ना, 4 से कम होगा कभी, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आया, इस तरीके से सोचते हैं। अब देखिए इसको भी समझने का तरीका है, जब यहाँ माइनस होता है ना तो ऐसे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकल जाता है, और जब बीच में प्लस होता है ना तो इसका मिनिमम वैल्यू निकल जाता है, ऐसे इसका मतलब दिमाग लगाकर बताते हैं। अब सपोज करिए आपको इस तरीके से बताना है sin x + 6, इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना है, बताओ मन में ही, ऐसे ही लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, कितना, देखिए तो sin x का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 7 + 1 सॉरी 6 + 1 7 आ जाएगा ना। अब मिनिमम वैल्यू लाने के लिए इसका मिनिमम यूज करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा ना। इस तरीके से ना सॉल्व करके बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन लिखिएगा आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट।
कह रहा है कि एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ इंटरवल सेट हो गया, अब यहाँ इंटरवल लगा दिया ना, अब यहाँ इसका हमें मैक्सिमम मिनिमम जो करना है करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। जल्दी जल्दी dy बाई डी एक्स करके दिखाओ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, फिर आगे बताते हैं आप। तो एच डैश एक्स कितना आएगा, कोसाइन एक्स माइनस साइन एक्स। उसके बाद रूल क्या है, तो एच डैश एक्स को 0 लिख दिया, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, टेन एक्स इज इक्वल टू 1। उतना थोड़ा लिखेंगे थोड़ी हर स्टेप को, आइए ऐसा आ सकता है। कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, डिवीजन कर दिया तो कॉट एक्स इक्वल टू 1, और कॉट एक्स 1 है तो टेन एक्स भी 1 हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल करेंगे तो कोई दिक्कत आया। टेन एक्स का वैल्यू 1 है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। अच्छा अब देखिए इस इंटरवल का मतलब क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। हमने कहा था कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 पुट करने से स्टेशनरी पॉइंट आएगा, और कितने स्टेशनरी पॉइंट आएगा वो डिपेंड करेगा इक्वेशन कैसा है। कैसा इक्वेशन है इस वक्त, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो ये तो अलजेब्रिक भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल कुछ नहीं है, तो इसमें कितने स्टेशनरी पॉइंट आएंगे वो थोड़ा सीख लेते हैं। देखिएगा 0 से पाई बाई 2, ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है। टेन थीटा का वैल्यू 1 कितने बार होता है, 0 से 90 के बीच में टेन थीटा का वैल्यू 1 कितने टाइम होता है, पाई बाई 4 पे, यानी एक सिंगल स्टेशनरी पॉइंट आएगा। सपोज करिए इसको यहाँ तक इंक्रीज कर देता या फिर कहीं और तक इंक्रीज कर देता तो और भी स्टेशनरी पॉइंट आ सकते थे, कोई दिक्कत, स्टेशनरी पॉइंट आ गया। अब अगला स्टेप बोलो, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस, कोई दिक्कत। अगला स्टेप क्या है कि डबल डेरिवेटिव में स्टेशनरी पॉइंट को रखेंगे, यही रूल है ना, तो एच डबल डैश में एक्स के बदले पाई बाई 4 रख दो, तो ये माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कोसाइन पाई बाई 4 आ रहा है क्या। इसका मतलब माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 कितना आएगा, -√2। एच डबल डैश पाई बाई 4 का वैल्यू आ गया इतना। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव है। तो x इक्वल टू पाई बाई 4 कैसा पॉइंट है, कैसा पॉइंट है, x इक्वल टू पाई बाई 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। निगेटिव आया ना, देख लो जल्दी, सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, यानी हमें निकालना होगा h मैक्सिमा। तो h मैक्सिमा निकालने के लिए इस स्टेशनरी पॉइंट को जाकर फंक्शन में रखना होगा, यही रूल है। तो कितना आएगा, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, 1/√2 प्लस 1/√2 सोल्व कर देना, √2 आ जाएगा, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाना है, आप और बनाइए घर में।